आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। 11 जून 2013 की वो तारीख है जिस दिन आशा देवी अमरनाथ यादव उर्फ आशा देवी गोरखपुर की जो पूर्व मेयर थी उनका निधन होता है। निधन होने के बाद ये वही मकान है जिसके अंदर वो रहती थी और यहाँ पर वो काबिज थी। निधन के बाद यहाँ पर रमेश यादव जो कि उप निरीक्षक है, केंद्रीय पुलिस में रह चुके हैं, उनका इस मकान पर कब्जा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं किन्नर समाज में, क्योंकि आशा देवी इनकी किन्नर समाज की उस वक्त तथाकथित गुरु थी और उसको लेकर करके जो गुरु हैं उनके शिष्य यहाँ पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि उनकी संपत्ति पर उनकी डेथ के बाद उनका अधिकार है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं वाद विवाद होता रहा। अंततः जो किन्नर समाज है उसने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय में गया। न्यायालय में जाने के बाद अभी हालिया में इनके पक्ष में न्यायालय ने ऑर्डर किया है कि ये संपत्ति जो है वो इसी किन्नर समाज की है। जिस ऑर्डर को लेकर के इन्होंने प्रशासन से संपर्क किया, प्रशासन से संपर्क करने का पूरे प्रशासन के साथ आज कब्जा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन सवेरे 10 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पर आ गए थे, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिल पाया है। क्या टेक्निकल बात है, क्या वजह है, ये आइए हम जानते हैं। यहाँ पर जो लीड कर रही हैं किन्नर समाज से अम्मा जी, वो यहाँ पे मौजूद, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या बात है कि कोर्ट का आदेश होने के बाद। जय माता दी, मैं नैना किन्नर स्वर्गीय अमरनाथ आशा देवी की शिष्या हूँ और ये मकान जो है हमारे गुरुजी का था और सन 2013 से हमारा मुकदमा चल रहा था। वादी जो थे, वादी नहीं विवादी जो थे रमेश यादव, उनसे चल रहा था और मेरी डिग्री हो गई और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया खाली करवाने का। और आज वो है नहीं, प्रशासन भी मेरे साथ है, ना के बराबर ही है और प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिल रही है और न्यायालय का तो आदेश सही है। न्यायालय का सवाल ये है कि अगर कोर्ट का आदेश आ गया है, न्यायालय से बड़ा तो कोई पालिका है नहीं। अगर कोर्ट का आदेश हो गया है तो उसको अमली जामा पहनाने में क्यों दिक्कत आ रही है? क्यों दिक्कत आ रही है? अब तो ये प्रशासन ही जानेगा, प्रशासन ने जवाब देगा कि क्यों दिक्कत आ रही है, कि क्या बात है, क्यों नहीं प्रशासन खाली करवा रहा है। क्या रमेश जी जो अगर पुलिस डिपार्टमेंट में थे तो क्या पुलिस इसमें कहीं पर कहीं ढिलाई बरत रही है उनके प्रति, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट का मामला है? नहीं, वो क्या हुआ, जितने ऊपर के मकान हैं सब क्या बोलते हैं पुलिस वालों को दे रखा है किराए पे। पुलिस वालों को किराए पे दे रखा है, पता नहीं किराया लेता है कि नहीं लेता है, नाम के लिए दे रखा है कि क्या है। कुछ ये भी हो सकता है कि इसी पे पक्ष से वो नहीं खाली करवा रहा है पुलिस वाले। रमेश यादव की जो पत्नी है वो कभी जो है आशा जी के गोद ली हुई बच्ची थी? नहीं, गोद ली हुई बच्ची नहीं थी। हमारे किन्नरों में कोई गोद नहीं लेता। हाँ, ये है गरीब लड़कियों की हम शादी करवा, पालन पोषण किया था। हाँ, पालन पोषण किया था। 15 दिन की बच्ची थी, उसके माँ बाप छोड़ के चले गए थे। उन्होंने बच्ची पे दया खाई और बच्ची को पाला पोसा। बहुत अच्छी बात है। हमारे किन्नर समाज ऐसे चीज में तो आगे बढ़ते ही हम सब किन्नर समाज कहीं भी होता है, कोई गरीब लड़की की शादी होती है तो जितना हो सकता है उतना करते हैं, क्योंकि जजमान ही हमारा सब कुछ है। जजमान देता है तो हम जजमान के ऊपर। रमेश जी उन्हीं के पति हैं? हाँ, रमेश जी उन्हीं के पति। फिर अगर किसी ने इतना उनके साथ किया, अपनी बच्ची दे दिया, तो उसके बाद इस तरह का रमेश जी का रवैया आखिर क्यों है? क्यों है? लालच बस गया। जितना मेयर जी के पास संपत्ति थी और हमारे प्रदेश की गुरु थी, अगर कहीं उत्तर प्रदेश में सम्मेलन होता था तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग धन एकत्रित करते थे उनके पास। जब पूरा धन होता था तो सम्मेलन होता था, उन सब लोग का धन भी रखा हुआ था, सबका धन लेके वो भाग गया यहाँ से। अभी सवेरे से आप लोग 10 बजे से यहाँ पर हैं और अभी इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो 7 सवा 7 हो रहा है। आपको न्याय नहीं मिला, आपका पोजीशन इस पर नहीं मिला, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ। अब आगे की रणनीति क्या है? जिस तरह से हिलावाली हो रही है, प्रशासन जरूर यहाँ पर फिजिकली आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपके पक्ष में कुछ कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप यही होगा कि हम लोग यहीं रहेंगे, बनाएंगे, खाएंगे। मेरा शहर है, हमारे किन्नरों का घर है। आज नहीं कल होगा ही, हाँ नहीं होगा तो हम मानिए योगी जी के पास जाएंगे, उनके शरण में जाएंगे और योगी जी हमारे दुखों को सुनेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। तो क्या ये जब तक आप लोग को पोजीशन नहीं मिलता है
तब तक आप लोग यहीं पर रहेंगे, धरना चालू रहेगा? परमिशन तो हमारे कोर्ट से ऑर्डर हो गया है। पोजीशन मतलब आपके जब तक आप काबिज नहीं होती है तब तक की बात कर रहे हाँ, हैं? तब तक हम लोग यही रहेंगे। अभी अभी ताला यहाँ पर देख रहे हैं कि गेट पे ताला लगा हुआ है, किसका ताला है? ये सब का ताला है, रमेश का ताला है, सब रमेश का इसमें ताला है। कमर्शियल दुकानें भी हैं, 4-5 दुकानें हैं, दुकानें वो हैं। किसके पास है? और दुकानें सब उसी के पास है, सब उसी का उसी ने किराया दे रखा है, सब किराया ज्यादा है। तो कोर्ट का वो भी आदेश है कि दुकान भी आप लोग को हैंडओवर किया जाए? सब मकान दुकान सब साथ में ही है, सब है, दुकान मकान सब है। जब मकान मेरा तो दुकान किसका होगा? इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे आला अधिकारियों से या सूबे के मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे आप कि जिससे आपके पक्ष में अगर डिग्री हो गई है तो प्रशासन आपका सहयोग करके आपको हैंडओवर करे? हमारा तो यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारा साथ दीजिए, हमारा न्याय मिला है कोर्ट से तो हमको इस पे कब्जा दिलवाइए। किन्नरों की संपत्ति किन्नरों की होती है, बस ये कहना है। हमारा हर जितने प्रशासन है, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, सबसे यही कहना है कि हमारे साथ न्याय कीजिए और हमारा जो है हमारे गुरु की संपत्ति वो हमको दिलाइए। चलिए, तो यहाँ पर गुरु की संपत्ति को लेकर कहीं ना कहीं एकदम आश्वस्त हैं कि आज हम तभी तब तक हम बैठे रहेंगे कि जब तक ये जो प्रेमिसेस के अंदर ये वाला ये प्रेमिसेस है वो हम दिखाते चले कि ये वही मकान है जिसके अंदर मकान है, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है और इसके साथ जो है 4 दुकानें हैं इस साइड है और पीछे एक दुकान खुली है। कुल मिलाकर के 5 कमर्शियल दुकानें हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं 2013 से लगातार किन्नर समाज अपने हक के लिए लड़ रहा है और अंततः अब जाकर करके उसको कोर्ट से डिग्री हुई है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के साथ कोर्ट के आदेश के बावजूद उनको पोजीशन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या शासन और क्या प्रशासन, जबकि इनका साफ ये कहना है कि अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो हम मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर करके हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले में वो न्यायोचित कदम उठाएं और जो किन्नरों का हक है उसको दिलवाने के पूरे के पूरा आदेश करे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनकी मांग कब तक होती है, जबकि कोर्ट के आदेश के बावजूद आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से प्रशासन यहाँ पर इनको पोजीशन नहीं दिला रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ताले लगे हुए हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि अंदर जो भी व्यक्ति था, जो रमेश यादव होता है जिनके पोजीशन में ये था, वो कहीं ना कहीं बंद कर करके जा चुके हैं। जैसा कि ऑफलाइन इन लोग से बात हुई तो जब उन लोग से बात हुई तो कोई कहता है 2 बजे आएंगे, कोई कहता है 5 बजे आएंगे। इस वक्त तकरीबन 7:30 सवा 7 का वक्त हो रहा है और यहाँ पर इस मकान का जो ओनर है, जो अभी काबिज है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो किन्नर समाज के लोग हैं वो भी पूरे मुस्तैदी से यहाँ पर बैठे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या अपडेट्स है वो हम आपको देते रहेंगे। आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, डेली नेशनल के लिए।